आप एक लम्हे के लिए सोचे ज़रा, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी लगती है कि पाकिस्तान और इवन इंडियन हुकूमत तमाम सिगरेट बनाने वाली कंपनीज़ की प्रोडक्ट के 40% से भी ज़्यादा हिस्से पर ख़राब और कैंसर वाली तस्वीर छपवाती हैं, अखबारात में इश्तिहारात डलवाती हैं लाखों बल्कि करोड़ों रुपए के कि सिगरेट नोशी मुज़र सेहत है। एडवर्टाइजमेंट के बाद डिस्क्लेमर आता है, कानून बना रखे हैं कि 18 साल से कम उम्र को सिगरेट ना बेची जाए, पब्लिक प्लेसेस पर तंबाकू नोशी अलाउड ही नहीं है। इवन मूवीज के शुरू होने से पहले 3 से 4 मिनट तक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलते हैं कि स्मोकिंग अवेयरनेस के। इवन मूवीज के हर उस क्लिप में जिसमें सिगरेट नजर आए उस पर स्क्रीन पर लिख दिया जाता है कि स्मोकिंग किल्स। इतने सारे जतन, इतना पैसा खर्च क्यों? सिर्फ इसलिए कि सिगरेट नोशी सच में मुज़र सेहत है और हुकूमत चाहती है कि लोग स्मोकिंग ना करें। लेकिन स्टुपिडिटी देखें ज़रा आप, बजाय इतने सारे जतन उठाने के, क्या ये बेहतर नहीं होता कि हुकूमत मुकम्मल पाबंदी ही लगा दे सिगरेट पर? क्योंकि अल्टीमेट पावर तो हुकूमत के पास है। अगर हुकूमत नहीं चाहती कि लोग सिगरेट पिएं तो सिगरेट फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन को बंद करवा दे, और अगर हुकूमत बंद नहीं करवा रही तो क्या हम इसका मतलब ये लें कि हुकूमत चाहती ही नहीं है कि लोग सिगरेट को छोड़ दें? उससे भी कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है और कोई बड़ा मुल्क इसके लिए खास इकदामात नहीं उठा रहा। तो हुकूमतें सिगरेट पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती, लेकिन तंबाकू नोशी के खिलाफ इतने जतन और कैंपेन्स क्यों रन करती हैं? आज जानेंगे। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। आप कभी किसी सिगरेट नोशी करने वाले शख्स से पूछें कि क्या मुझे सिगरेट पीनी चाहिए है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो स्मोकर भी मुझे सिगरेट ना पीने का मशवरा देगा। ये बात बहुत ही अजीब है। हुकूमतें डायरेक्ट पाबंदियों की जगह इनडायरेक्ट तरीके इस्तेमाल करती हैं सिगरेट नोशी की रोकथाम के लिए। पूरी दुनिया को पता है कि सिगरेट मुज़र सेहत है। पाकिस्तान में 2 लाख अमवात सालाना सिगरेट की वजह से होती हैं और पूरी दुनिया इसके हवाले से कुछ डायरेक्ट नहीं करती, इन कंपनीज को नहीं रोकती प्रोडक्शन से। एनीवेज, पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि हुकूमत सच में नहीं चाहती कि आप तंबाकू नोशी करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत आपको तंबाकू नोशी करने से रोक ही नहीं सकती, क्योंकि तंबाकू नोशी हेल्थ रिस्क की कैटेगरी में आता है, यानी वो अशिया जिससे सेहत को खतरा हो सकता है। और अगर कोई शख्स बालिग है, समझदार है और मुकम्मल सूरत हाल जानने के बावजूद भी सेहत के लिए खतरा मोल लेना चाह रहा है तो हुकूमत उसको वो करने देती है। क्यों? क्योंकि हुकूमत का काम ही नहीं है इन मामलात में पड़ना। एंड मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। अगर कल हुकूमतें उन अशिया पर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दें जो मुज़र सेहत हों, तो ये मामला सिर्फ तंबाकू नोशी तक नहीं रुकेगा, बल्कि इससे एक पूरा पटारा खुल जाएगा। जैसे सिगरेट नोशी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है, तो स्काई डाइविंग भी सेहत के लिए खतरा हो सकती है। वैसे ही रॉक क्लाइंबिंग भी खतरा हो सकती है, स्विमिंग पूल खतरा बन सकते हैं, छुरियां खतरा बन सकती हैं, इवन मोमबत्तियां, शराब, ट्रेडमिल्स, सीढ़ियां, पैनाडोल की गोलियां, इवन फास्ट फूड भी, क्योंकि इन सब अशिया से एक रिस्क जुड़ा है। छुरी से किसी को कत्ल किया जा सकता है या कोई अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर हुकूमत तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगाना चाहेगी तो फिर क्या छुरियों पे भी पाबंदी लगाएगी? आप समझ रहे हैं कि अगर हुकूमत मुज़र सेहत अशिया पर पाबंदी लगाना शुरू हो जाए तो मामलात सिर्फ बिगड़ते ही जाएंगे आगे जाकर। लेकिन अगर हुकूमत इन अशिया पर पाबंदी नहीं लगा सकती तो क्या कर सकती है? ना, ये एक बेहतर सवाल है। हुकूमत कानून बना सकती है, कानून ऐसे कि उन अशिया में खराब केमिकल्स शामिल ना हो। इसलिए वजारत सेहत के कानून लागू होते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि ये अशिया गलत एडवर्टाइज ना हो। यानी ये कंपनीज ये ना कहती फिरें कि सिगरेट नोशी हेल्थ के लिए अच्छी है, जिंदगी बढ़ जाती है, स्पोर्ट्समैनशिप आ जाती है, वगैरह वगैरह, बल्कि हुकूमत मेक श्योर करती है कि वो मुज़र सेहत अशिया के हवाले से अवेयरनेस कायम करें, ताकि जब लोग उसे इस्तेमाल करें तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और उन्हें पता हो कि हम एक रिस्क मोल ले रहे हैं। और इसलिए हुकूमतें इन कंपनीज से प्रिंट करवाती हैं पैकेट्स पर कैंसर वाली तस्वीर और हुकूमत मेक श्योर करती है कि अच्छी रेगुलेटेड तंबाकू नोशी की अशिया बनाए जाएं। नाउ, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि हुकूमत खुद मेक श्योर करती है कि कंपनीज तंबाकू नोशी की प्रोडक्ट्स हुकूमत की ज़ेरे नज़र मैन्युफैक्चर करें। क्यों? क्योंकि लोग सिगरेट पीना चाहते हैं, जिसका मतलब यह है कि सिगरेट की डिमांड हाई रहती है और अगर हुकूमतें पाबंदी लगा देंगी तो लोग फिर मुतबादिल ढूंढेंगे इन अशिया का और हो सकता है कि और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएं।
फॉर एग्जाम्पल हुकूमत कल अगर सिगरेट पर बैन लगा देती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सब लोग कल ही सिगरेट पीना छोड़ देंगे, बल्कि वो ब्लैक मार्केट की तरफ रुजू करेंगे। और ब्लैक मार्केट एक रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, वहां ना हेल्थ के रूल्स फॉलो होते हैं और ना ही सफाई के, और ना ही चेक एंड बैलेंस होता है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग ख़राब सिगरेट खरीदेंगे और अपनी ज़िंदगियों को पहले से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, और ये हुकूमत बिल्कुल भी नहीं चाहती। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसी मुज़र सेहत अशिया को कैसे रोका जाए जिसकी डिमांड हाई हो। और हुकूमत इसके लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करती है, जिसमें हुकूमत का गोल होता है कि डिमांड को कम किया जाए। और सिगरेट की डिमांड को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इलीगल एंड पुअर क्वालिटी की तंबाकू अशिया की प्रोडक्ट्स को बंद करना। हुकूमत मुसलसल छापे मारती है उन फैक्ट्रीज पर जो बगैर लाइसेंस के ऐसी अशिया बनाती हैं, और इतने कड़े कानून बनाती है कि ख़राब क्वालिटी की अशिया इस्तेमाल ना की जाएं। और इन दोनों काम के बाद हुकूमतें रजिस्टर्ड कंपनीज की सिगरेट पर टैक्स लगा देती हैं कि कीमत ज़्यादा होने की वजह से शायद लोग कम सिगरेट पिएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स की कम तनख्वाह है और वो दिन में 10 सिगरेट पीता है। अगर हुकूमत सिगरेट की कीमत को दुगना कर दे तो वही शख्स फिर शायद 10 सिगरेट ना पिए, बल्कि 7 या 8 पिए या उससे भी कम। और यही हुकूमतें करती हैं, वो सिगरेट पर इतना ज़्यादा भी टैक्स नहीं लगाती कि लोग ब्लैक मार्केट की तरफ रुजू करें, और मुसलसल अवेयरनेस की कैंपेन्स भी चलाती हैं कि लोग जब सिगरेट पिएं तो उन्हें अच्छे से अंदाज़ा हो कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन इन सब से हुकूमतों को एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा भी होता है, वो है रेवेन्यू का फ़ायदा। यस, ये तंबाकू नोशी की अशिया बनाने वाली कंपनीज साल साल बहुत भर कर टैक्स देती हैं हुकूमतों को, जो हुकूमतों के लिए एक अच्छी आमदनी का बायस बनता है। इसके अलावा हुकूमतें तंबाकू की काश्तकारी को भी फ़रोग देती हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनीज तंबाकू खरीदती भी हैं, जिससे मुल्क में पैसा रोल होता है, और यही तंबाकू फिर एक्सपोर्ट भी होता है, जो फिर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। पाकिस्तान और इंडिया में तंबाकू की काश्तकारी होती है और एक्सपोर्ट भी होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदती हैं, फिर उसको सिगरेट और सिगार वगैरह में इस्तेमाल करती हैं। एक और बहुत अहम बात यह है कि तंबाकू नोशी पर पाबंदी इसलिए भी नहीं लगाई जा सकती कि लोग हज़ारों सालों से तंबाकू नोशी कर रहे हैं, और हज़ारों सालों की आदत इतनी आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती, और ना ही कोई हुकूमत ऐसी आदत छुड़वा सकती है। इसलिए शराब और सिगरेट दोनों अशिया की रोकथाम के लिए हुकूमतें बेबस हो जाती हैं, क्योंकि लोग अरसे से ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसे ही सिमिलर अशिया पर हुकूमतें आसानी से पाबंदी लगा देती हैं जो बकदरे नई हों, जैसे कि वेप या ई सिगरेट। चूंकि ये अशिया नई होती हैं और इसका इतना बड़ा कल्चर नहीं बन पाता जितना सिगरेट ने का बन गया है, तो ऐसी अशिया पर पाबंदी लगाना हुकूमत के लिए बकदरे आसान होता है। और इसीलिए हुकूमतें सिगरेट पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाती, क्योंकि हुकूमतों को टैक्स की सूरत में डायरेक्ट फ़ायदा होता है, काश्तकारी और एक्सपोर्ट की सूरत में इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। और मैंने बताया कि हुकूमत का ये काम ही नहीं है मुज़र सेहत अशिया पर पाबंदी लगाना, और अगर वो पाबंदी लगा भी दें तो ये मुआशरे के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।